इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आरसीसी कॉलम है, आरसीसी कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडिनल बार होते हैं, जो वर्टिकल्स बार होते हैं, वो क्यों देते हैं और उसकी मुख्यतः फंक्शंस क्या होती है, उसके अलावा हम डिजाइन पैरामीटर्स देखेंगे। हियर इंजीनियर हरी, वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को शुरू से लेकर तक जरूर देखिए। यदि ऑप्शन नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि हम अगले वीडियो में इंक्लूड कर सके। So longitudinal bars, also known as the longitudinal reinforcement, play a crucial role in the RCC reinforced cement concrete structures. Column constructions. Here are some benefits of longitudinal bars. तो जो बेनिफिट्स है मैं उसको बता रहा हूँ कि longitudinal बार के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हमारे बीम होते हैं, हमारे किसी तरह के बीम हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड हो, कंटिन्यूअस हो, कैंटिलीवर बीम हो, सभी बीम में जो बार देते हैं वो मेनली मुख्यतः टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करने में काम करते हैं। बट जो आपको जो आरसीसी कलम है वहाँ भी कुछ हद तक टेंसाइल रेजिस्टेंस को वो न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल बार्स हेल्प टू रेजिस्ट टेंसाइल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कलम, देयर बाय प्रिवेंट वकलिंग एंड फेलर्स। तो कई बार क्या होता है कि लोड की जो फेनामेना होते हैं, लोड की जो फंक्शंस होते हैं, उसके कारण कॉलम में मेनली कॉलम तो हमें कॉम्प्रेसिव लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, जो एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड है उसके लिए। बट समटाइम किसी कारण से, चाहे अर्थक्वेक हो या लोडिंग फैक्टर्स हो, उसके कारण कॉलम में किसी तरह की जो टेंसाइल स्ट्रेस जो आने के जो चांसेस होते हैं, उसको जो लॉन्गिट्यूडिनल बार दिए रहते हैं, जो वर्टिकल्स बार है, उसको वो कम करते हैं और कलम जो है बकल करने से वो रोकते हैं। तो इस तरह से वर्टिकल्स बार जो होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बार्स इन द आरसीसी कॉलम विल आल्सो हेल्प टू स्ट्रेंथन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। दूसरे में है कंप्रेशन स्ट्रेंथ। तो आरसीसी कॉलम में जो आपकी कंक्रीट की जो सेक्शन है, हम उसके लिए डिजाइन करते हैं कि मेनली जो भी एक्सियल कंप्रेसिव लोड होंगे वह आपकी कंक्रीट एरिया ही लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपकी कंप्रेसिव लोड आती है किसी आरसीसी कॉलम पर, तो जो वर्टिकल्स बार होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बार होते हैं, वह टेंसाइल स्ट्रेंथ के अलावे कंप्रेशन, सम पार्ट ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रेंथ भी वो लेते हैं। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, हेल्पिंग विथ स्ट्रेंथ एक्सियल लोडेड्स। और कभी कभी ओवरलोडिंग के कारण जो बिल्डिंग का जो कॉलम है वो फेल होने के चांसेस होते हैं। उस कारण से भी जो अंदर जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया रहते हैं स्टील की जो वर्टिकल्स बार, उसमें आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेने में काफ़ी मदद करते हैं along with the concrete section। आगे हम देखेंगे डक्टिलिटी। Longitudinal bars improve the ductility of the column, allowing it to deform without collapse under extreme load। डक्टिलिटी का उस समय सवाल आती है, डक्टिलिटी का जब किसी तरह जो अर्थक्वेक फोर्सेस जो बिल्डिंग में स्ट्राइक करते हैं, उस समय यदि लॉन्गिट्यूडिनल बार सफिशिएंट नहीं दिया रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार्स, देन it will fail under ductility failure also। So longitudinal bars improve the ductility of the column, allowing it to deform without collapsing under extreme conditions। So बहुत हद तक डक्टिलिटी जो स्ट्रेस होते हैं वो भी लेने के लिए सक्षम बनाता है when you use the proper longitudinal bars in the column। नंबर 5 में जो फायदे हैं longitudinal column को है सिस्मिक रेजिस्टेंस। इन सिस्मिक जोन्स longitudinal bars help to resist earthquake forces, ensuring columns stability। तो जहाँ अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं वहाँ पर आप लॉन्गिट्यूडिनल बार, वहाँ पे यदि आप जो वर्टिकल्स रेइंफोर्समेंट है अगर आप सही तरीके से देंगे, देन इट विल इंश्योर द कॉलम्स स्टेबिलिटी, प्रिवेंटिंग द अर्थक्वेक फोर्सेस कमिंग टू द बिल्डिंग्स, और स्टेबल बनाएंगी आपकी बिल्डिंग को। फैक्टर नंबर 6 है लोड डिस्ट्रीब्यूशंस। दे फैसिलिटेट इवन डिस्ट्रीब्यूट ऑफ लोड्स अलोंग द कॉलम्स लेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसिडरेशंस। यदि आप लॉन्गिट्यूडिनल बार प्रॉपर देते हैं आपके आरसीसी कॉलम में, देन इट विल जो भी लोड आती है, जो स्लैब से होते हुए, बीम पर होते हुए, फाइनली जो भी लोड आती है जो धरती को में जा करके आपके अर्थ में जा करके जो स्प्रेड होती है, वो आपकी कॉलम और फुटिंग के थ्रू से ही होती है। तो अगर आप वहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडिनल बार है उसको आप प्रॉपर प्लेस करते हैं, देन इट विल फैसिलिटेट इवनली डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लोड्स along the column length, reducing stress concentration। सो एक जगह स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होकर के वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होकर के प्रॉपरली आपके वो फाउंडेशन पर जाती है। सो लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस कॉलम। एडवांटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम इज स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। इफ यू पुट द लॉन्गिट्यूडिनल बार्स इन द कॉलम,
properly, then it will maintain the structural integrity of this column, ensuring it can support the design loads. The structural integrity. Longitudinal bars are essential for maintaining the structural integrity of the column, ensuring can support the design loads. तो जो भी आप डिजाइन लोड जो आप डिजाइन करते हैं अपने बिल्डिंग के लिए, एंड सर्विसिबिलिटी कंडीशंस, जो भी आप सर्विसिबिलिटी कंडीशंस मेंटेन करते हैं अपने आरसीसी कॉलम डिजाइन के लिए, सो दैट इट कैन सपोर्ट द प्रेजेंट लोड एंड ऑल्सो फ्यूचर लोड कमिंग टू दिस कॉलम. तो इस सभी चीज़ों को बीम से, स्लेब से या किसी भी जॉइंट से ये प्रॉपर उसको मेंटेन करती है स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी. आपके आरसीसी कॉलम अगर स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं करेंगे, देन यू विल सी टू मेनी क्रैक्स ऑन द बिल्डिंग्स. तो ये these are the some benefits highlighted for the importance of longitudinal bars in the RCC column constructions, ultimately contributing a safer and more durable structures for the long run. अब हम अगला पॉइंट कुछ देखेंगे कि आरसीसी कॉलम डिजाइन की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, मेन पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे. आरसीसी मीन्स रेनफोर्स concrete structures. Column design involves calculating the required reinforcement and concrete dimensions to ensure the column can withstand various loads and stresses. Here are step by step guidance for the beginners. तो जो मुख्य पैरामीटर है, सबसे पहले आप लोड कैलकुलेशन करेंगे. डिटरमाइन द एक्सियल लोड. एक्सियल लोड में आपको डेड लोड जाएंगे, लाइव लोड होंगे एंड विंड लोड होंगे. तो ये तीन तरह की लोड आपके होंगे. प्लस यदि और भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के लिए डिजाइन करते हैं, देन यू शुड कैलकुलेट द अर्थक्वेक फोर्सेस ऑल्सो. मोमेंट, शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉलम. ये सभी तरह की जो भी इसेंशियल फोर्सेस है कॉलम पर जो एक्ट करते हैं, आते हैं, उसको हम कैलकुलेशन करेंगे एज पर आईएस कोड. नेक्स्ट, मटेरियल प्रॉपर्टीज. आपको जो भी ग्रेड की कंक्रीट डालने हैं, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ, रेनफोर्समेंट एंड अदर मटेरियल प्रॉपर्टीज सभी को डिफाइन करने होंगे. सो यू शुड डिफाइन ऑल द मटेरियल प्रॉपर्टीज फॉर दिस आरसीसी कॉलम. थर्ड में क्या करेंगे आप? कॉलम डायमेंशंस. डिटरमाइन द कॉलम्स लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस. तो ये चीज़ें कॉलम की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और कॉलम की हाइट कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, इसको डिटरमाइन करना जरूरी होगा. डिजाइन स्टेप्स में कैलकुलेट द एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स, एरिया ऑफ स्टील, ensuring area of steel is between 0.8% to 6%. मिनिमम या मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू ट्रैक द ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंक्रीट एज शोन इन द पिक्चर. नंबर 2 में डिटरमाइन द नंबर्स एंड डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स. चूज बार्स दैट सेटिस्फाई द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेस एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 300 mm. तो कोई भी कॉलम क्रॉस सेक्शन एरिया में आप जो वर्टिकल बार की जो डिस्टेंस होती है, दो बार के बीच में 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. यदि 300 से ज़्यादा है, 300 mm ज़्यादा है, तो बीच में एक और लॉन्गिट्यूडिनल बार दीजिए. और याद रखिए कि जो मिनिमम नंबर्स ऑफ बार होते हैं आरसीसी कॉलम के लिए वो 4 होती है, और जो मिनिमम डायमीटर होते हैं इट शैल नॉट बी लेस देन 12 mm. नाउ एरिया ऑफ स्टील फॉर लेटरल टाइज. अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग कोड, द मिनिमम डायमीटर रिक्वायरमेंट इज usually set 1/4 of the diameter of the largest longitudinal bars. और किसी भी केस में 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए. मिनिमम एरिया ऑफ स्टील विल डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार यूज्ड इन द कॉलम. एग्जांपल से समझते हैं. मान लिया एक कॉलम की क्रॉस सेक्शन है, वहाँ पर 4 जो बार है लॉन्गिट्यूडिनल बार वो 20 mm की लगा हुआ है. सो योर मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार 20 mm हुए. लेटरल टाइज के लिए 20/4 इक्वल टू 5 mm हुए इसकी मिनिमम डायमीटर. बट एज पर आईएस कोड आपको 5 mm नहीं लगाना है. यू शुड यूज 6 mm मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार फॉर द लेटरल टाइज. अब हम लेटरल टाइज की स्पेसिंग के बारे में देख लेते हैं. तो स्पेसिंग जो होती है, रिंग की स्पेसिंग, वो जो वर्टिकल्स जो बार है, लॉन्गिट्यूडिनल बार है कॉलम की, उसको अच्छे से पकड़ के रखने के लिए ताकि सीधे खड़े रहे सभी बार, उसके लिए दिया जाता है. तो लेटरल टाइज की जो स्पेसिंग है वो कम से कम मैक्सिमम 300 से कम नहीं हो. और उसके लिए एक फार्मूला भी आती है जो कि 3 आपके वैल्यू होते हैं, उससे जो लिस्ट होता है उसको लेते हैं. जैसे द स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज शुड नॉट बी एक्सीड द लिस्ट वैल्यू. जैसे 16 टाइम्स इन डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार्स, 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज, और द लीस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम.
तीनों को लिख देते हैं हम लोग। जैसे मान लिया 16 टाइम द डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, तो 16 इंटू डी लिख दिए, जो डायमीटर ऑफ द बार है, मेन बार लॉन्गिट्यूडनल का। उसका 48 टाइम मतलब डायमीटर ऑफ द बार है टाइज का, मान लिया कि 8 mm है तो 8 में लिख दिए, 48 to 8। और लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंक्रीट सेक्शन, मान लिया 300 बाई 400 का कॉलम है तो 300 लिख दिए। तो तीनों के वैल्यू में आप देखेंगे जो सबसे मिनिमम है उसको ही लेना है, उससे कम नहीं लेना है। एक ध्यान देने की चीज़ है कि आप ड्राइंग में देखिए, आप प्रैक्टिकल देखिए कि कहाँ पर स्प्लाइसेस दिया जा रहा है। तो स्प्लाइसेस जो भी होते हैं वर्टिकल जो लॉन्गिट्यूडनल बार है कॉलम की, उसके एक्सटेंशन के लिए देते हैं, और बिल्कुल जहाँ पर ड्राइंग में ईयर मार्क वही देना चाहिए। और उस स्प्लाइस के जगह जोडिंग जो टाइज की जो वर्टिकल स्पेसिंग है वो कम होनी चाहिए। जनरली 3 इंची से लेकर के 4 इंची हम देते हैं जहाँ पर स्प्लाइस दिया हुआ है, जहाँ पर 2 रड को जोड़ा जाता है। और बीच में आप थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं, 8 इंची दे सकते हैं, 9 इंची दे सकते हैं। बट जहाँ पर कॉलम और जो बीम का जंक्शन होती है उसके ऊपर, और जो पहला ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर की जो रूफ होती है, वहाँ का बीम होती है, उससे 1 मीटर नीचे, तो ये जो 1 मीटर से लेकर के 1.2 मीटर के जो एरिया है, इसमें लोड ट्रांजैक्शन होते हैं। तो उसमें कम से कम जो लेटरल टाइज है वो आपको 100 mm सेंटर ही रखे। बीच में आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, 8 इंची रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। बट बीम का और कॉलम का जंक्शन होती है ऊपर भी और नीचे भी, वहाँ पर जंक्शन पर आप लेटरल टाइज नज़दीक बांधें। Check the column slenderness. Ensure that column slenderness ratio, that is effective length divided by lateral dimensions, does not exceed the permissible limits. So slenderness ratio को भी आप चेक करते चले while designing और कलम्स। स्लेंडरनेस रेशियो वो होती है जिससे आपको कलम का आइडिया लगता है कि ये कलम लॉन्ग है, शॉर्ट है या मीडियम साइज है। शॉर्ट कलम के लिए हैव ए स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेस देन 32। सच कलम आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर द मीडियम कलम है उसकी स्लेंडरनेस रेशियो आपकी 32 से लेकर के 120 तक है, और लॉन्ग कलम के लिए हैविंग ए स्लेंडरनेस रेशियो मोर देन 120। तो जैसे जैसे स्लेंडरनेस रेशियो आपकी बढ़ती जाएगी, कलम की जो बकलिंग की जो उम्मीदें होती है, कलम में बकल वो बढ़ती जाती है और उसकी स्लेंडरनेस रेशियो भी इंक्रीज करते जाती है। सो डिज़ाइन में आपको स्लेंडरनेस रेशियो को कंसीडर करके आपको देखना है कि बेहतर 30 कलम, शॉर्ट कलम, लॉन्ग कलम और इंटरमीडिएट कलम, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करें। आफ्टर ऑब्टेनिंग वैल्यूज ऑफ द क्रॉस सेक्शंस एरिया ऑफ द कलम, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, रेनफोर्समेंट क्रॉस सेक्शंस, सब कुछ मिलने के बाद में फिर से जो कलम की आपको एप्लीकेबल फार्मूला है उसमें रख करके देखें कि आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी सेफली लोड ले रही है कि नहीं आपकी कलम। देन फाइनली यू हैव टू अप्रूव। तो इस तरह से हम कलम की जो देखें, डिज़ाइन के बारे में थोड़ा देखें, और जो लॉन्गिट्यूडनल बार है, टाइज के जो मुख्य कारण होते हैं, उस सभी चीज़ों का हमने इसमें सिलसिलेवार ढंग से देखा। थैंक यू वेरी मच, इंजीनियर हरी। हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। यदि चैनल नए हैं तो आप लाइक या सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट लिखिए ताकि हम अगले वीडियो में इंक्लूड कर सके। जय हिंद।